आज बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई गठबंधन देश के नाम पर अपना नाम रख सकता है? क्या कोई पार्टी या गठबंधन देश के नाम पर यानी इंडिया के नाम पर अपना नामकरण कर सकता है? क्या कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से यह सही है? तो इसका जवाब है नहीं। 1950 का एक कानून है जिसे एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट कहते हैं। उसमें यह साफ लिखा है कि ट्रेडिंग, बिजनेस, कॉलिंग, प्रोफेशन या किसी चीज का पेटेंट देश के नाम पर कराना गैर कानूनी है और यह एक अपराध है। राजनीति में भी कोई पार्टी अपना नाम देश के नाम पर नहीं रख सकती, और अगर कोई पार्टी भारतीय या इंडियन शब्द इस्तेमाल करती भी है तो इसके लिए उस पार्टी को भारतीय और इंडियन शब्द के साथ एक या उससे ज्यादा शब्द और जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी का जो औपचारिक नाम है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी का जो नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो ये पार्टियां अपना नाम सिर्फ भारतीय या इंडियन नहीं रख सकती, क्योंकि ये हमारे देश के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। हालांकि इस मामले में क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम देश के नाम पर रख लिया है और इस नाम से चुनाव आयोग में कोई रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं होगा, इसलिए विपक्ष को इस नाम के लिए कानूनी रूप से हो सकता है कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि इस नाम का ना तो वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे, ना ही कहीं और किसी भी सरकारी तंत्र में इसका रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये औपचारिक नाम नहीं है जिसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो। लेकिन अगर चुनाव आयोग खुद संज्ञान ले ले या कोई देश का आम नागरिक अदालत में जाकर यह याचिका देकर यह कहे कि विपक्ष अपने हित के लिए, वोटों के हित के लिए, वोट लेने के लिए देश के नाम का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उसे अपनी राजनीति का आधार बना रहा है, तो इस नाम को अदालत में या इलेक्शन कमीशन में चुनौती जरूर मिल सकती है। और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि देश में किसी भी व्यक्ति, पार्टी या संस्था को अपने निजी हितों के लिए देश के नाम के साथ राजनीति करने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिलहाल विपक्षी दल यही कर रहे हैं, और अब ये दल आज़ादी को भी बेच रहे हैं। आज़ादी को कैसे बेच रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर इस गठबंधन का नाम इंडिया रहता है तो सबसे पहली जो तकलीफ होगी वो तो मीडिया को ही होने वाली है, क्योंकि मीडिया जब हेडलाइंस लिखेगा तो क्या लिखेगा? हर बार उसे इंडिया ही लिखना पड़ेगा। अगर ये गठबंधन हारता है तो लिखना पड़ेगा कि इंडिया हारा, लिखना पड़ेगा इंडिया लूजेज, और हर जगह जब इसके औपचारिक रूप से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जब इनके कन्वीनर बन जाएंगे, जब इनके पदाधिकारी आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए इनका जो कन्वीनर बनेगा, जो भी वो नेता होगा, वो क्या लिखेगा? कन्वीनर इंडिया, या जो पदाधिकारी होंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी, मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया। और अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही भ्रामक होगा और इस तरह इंडिया का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।